This is chapter number 7, snakes. So this is the written portion and we are talking about question number 1. What should one do if bitten by a snake? Repeat after me. What should someone do if he or she bitten by a snake? अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? So we have some following steps. First step is try to keep person calm. काम नहीं होता शांत, क्या होता है? शांत. उस व्यक्ति को आप कहें कि वो क्या रहे? शांत रहे. क्या रहे? शांत रहे. लिख लीजिए इसको पेंसिल से, कॉपी में ही लिख लीजिए पेंसिल से. सबके पास पेंसिल होना चाहिए, ठीक है? 5 पेन रहता है, एक तो पेंसिल रहता नहीं, ठीक है? तो अच्छा नहीं लगता. ट्राई टू कीप द पर्सन काम. उस व्यक्ति को आप शांत रखने की कोशिश करिए, ठीक? सेकंड, टाई अ पीस ऑफ क्लॉथ अबव एंड बिलो द बिटन प्लेस. टाई यानी होता है बांधना. क्या होता है? बांधना. टाई यानी TIE. टाई यानी बांधना. क्या होता है? बांधना. समझते हो ना? तो जहां पर सांप काटा है उसके ऊपर और नीचे आपको क्या बांधना है? कपड़ा बांधना है. क्या बांधना है? कपड़ा बांधना है, ठीक है? उससे क्या होगा कि जहर नहीं फैलेगा. क्या नहीं करेगा? जहर नहीं फैलेगा, ठीक है? टाई यानी होता है बांधना. तो क्या बांधना है? कपड़ा बांधना है जहां सांप काटा है उसके ऊपर और नीचे, ठीक. थर्ड पॉइंट, गिव द पर्सन हॉट ड्रिंक. कुछ ऐसी गर्म पानी दे सकते हैं, ठीक है? गर्म चीज होना चाहिए जो पीने के लिए आप उसको देने वाले हैं. ये तो समझ आ रहा है ना? इजी है, ठीक. फोर्थ, गिव हिम अ पेन किलर एंड मेंटल सपोर्ट. पेन किलर आप सभी को पता है, टेबलेट आता है. पेन किलर खाओगे क्या नहीं होता? दर्द नहीं होता. तो उसको टेबलेट दीजिए कि बेचारा थोड़ा दर्द कम से कम उसको ना हो. और थोड़ा मेंटल सपोर्ट दो उसको कि कुछ नहीं होगा. जहरीला सांप काटा तब भी उसको बोलो कि ऐसे सांप काटा है लोकल, जिसमें बिना जहर वाला सांप काटा है, ऐसा उसको बोलो जिसको सांप काटा है. क्यों? ताकि वो रिलैक्स रहेगा ना. उसको पता चला कि उसको किंग कोबरा काटा है तो बेचारा और उसका हार्ट अटैक आ जाएगा थोड़ा सा, है ना, कि मर जाऊंगा बोल सीधा सा. तो अगर उसे सांप वाला भी काटा, जहरीला सांप, तो ये बोलना है कि ऐसी लोकल सांप काटा है, ठीक है? ये मेंटल सपोर्ट आपको देना है. कुछ नहीं होगा, वैक्सीन है हमारे पास, ऐसा टाइप्स. फिफ्थ पॉइंट, टेक द पर्सन इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल. आपको पता है इमीडिएटली यानी होता है, क्या होता है? तुरंत होता है. क्या होता है? इमीडिएटली मतलब दिखाई दे रहा, मैं लिख रहा हूं तो ये सर तुरंत. तुरंत उसको कहां ले जाइए? हॉस्पिटल. कहां ले जाना है? हॉस्पिटल. सिक्स्थ पॉइंट, डू नॉट लेट द पर्सन फॉल asleep और राइड अ मोटरसाइकिल. जिसको सांप काटे उसको सोने नहीं देना है. क्या नहीं देना है? सोने नहीं, वरना हमेशा के लिए सो जाएगा वो, ठीक. और उसको अभी सांप काटे उसको गाड़ी थोड़ी नहीं चलाने दोगे. गाड़ी हो, कार हो, बाइक हो, ठीक है, ये नहीं चलाने देना है. डू नॉट लेट पर्सन फॉल asleep. उसको सोने नहीं देना है. क्या नहीं देना है? सोने नहीं. तो दीज आर द सम मेजर्स जो आपको लेना है अगर किसी को सांप काट ले तब. Here we have second question of chapter number 7, the snakes. In this question we have to classify between poisonous snake and non-poisonous snakes. यहाँ पर हमें कुछ सांपों के नाम दिए गए हैं. आप देख पा रहे हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन में. तो इसमें कुछ स्नेक्स के नाम दिए हैं. उसमें से आपको छांटना है कि कौन पॉइजनस यानी कौन जहरीला है और कौन नॉन पॉइजनस, ठीक है? तो नो यानी नहीं होता है, नॉन मतलब भी नो का ही वो सिनोनिम है, ठीक है? पॉइजनस मतलब जहरीला, नॉन पॉइजनस मतलब जिसपे जहर ना हो. तो जहर वाला देखिए, ब्लैक कोबरा, कोबरा, क्रैट, वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर. These snakes are poisonous. When these snakes, if this snake bite someone, they'll barely survive. Means if they don't get the vaccine, they might be die or they will die.
Let's talk about non-poisonous snake. So here are some name like python. Python means अजगर. Two-headed snake, दो मुहा सांप. दो मुहा सांप देखे? And green snake. These three snakes are non-poisonous. अगर ये काटे तो आदमी नहीं मरता है, थोड़ा सा खून निकलता है बस. लेकिन पाइथन काटे तो फिर बहुत ब्लड निकलता है, थोड़ा सा बड़ा होता है ना, निकल जाता है. ऐसे लपेट दिया तो हड्डी हड्डी टूट जाएगा. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन. इन द थर्ड क्वेश्चन we have the question says draw a diagram of cobra and write its special features. So as you have already done, so you have I think draw this image of cobra. इसमें एक चीज आपको बता देते हैं, जो कोबरा ऐसे रहता है इसको बोलते हैं हुड. क्या बोलते हैं? हुड. HOOD. Here we have hood. Okay. So कोबरा का जो हम ऐसे देखते हैं, ऐसे सिर उसका ऐसे रहता है, so that is called hood. Okay. So इसमें आपको इस कोबरा का डायग्राम बनाया थर्ड क्वेश्चन में. And let's talk about its special features. कोबरा स्नेक is found all over India. कोबरा आपको भारत भर में मिल जाएगा. It is brownish black in color and can easily be identified because of its hood. ये ब्राउनिश भूरे और काले कलर का होता है, भूरे काले कलर का, और इसको आप इजीली पहचान सकते हो क्योंकि उसका हुड होता है ऐसे. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हुड. कोबरा इज हाईली पॉइजनस, बहुत जहरीला होता है. और इसका मेजर सिम्टम्स यानी अगर ये काट ले, ठीक है, आपको तो कैसे पता चले कि कोबरा काटा है? तो कहां गया? ट्रेम्बलिंग ऑफ हेड, ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड, हाथ आपका कांपेगा. क्या होगा? हाथ कांपेगा. ठीक. एंड फीट, साथ ही साथ पैर भी कांपेगा. टंग थिकनेस, आपका जो जुबान है वो थोड़ा लड़खड़ाने लगेगा और थोड़ा जुबान मोटा हो जाएगा, जो जीभ है वो. ठीक है. और फ्रॉथ नहीं होता, झाग, जिसको आप लोग गाजा बोलते हैं ना, मुंह से झाग निकलेगा. क्या निकलेगा? झाग. व्हाइट वर्ड देखो ना, ऐसा है, झाग निकलेगा. डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो. So these are the symptoms you get when you're bitten by cobra. ये वर्ड भी याद कर लीजिए. फ्रॉथ यानी कि झाग, फ्रॉथ यानी झाग. Okay, so this is question number 2's answer and this is question number 3's answer. Then we have question number 4th. Question number 4 says write the difference between viper and karrat. वाइपर और करैत के दरमियान आपको फर्क या अंतर बताना है. ठीक है, ये क्वेश्चन है 4th नंबर. ओके, डोंट ईट पेन. ओके, सो Viper is approximately 1 meter long, approximately 1 meter long, with a flabby body of light yellowish brown color. इसका कलर हल्का पीला होता है. क्या होता है? हल्का पीला. और इसकी लंबाई 1 मीटर यानी कि 3 फीट 3 इंच की होती है. कितनी होती है? 3 फीट 3 इंच, लगभग 3 फीट. ओके, लिख रहे हो तो. मैं बोला डोंट ईट पेन, मतलब पेन मत खाओ बोला हूं मैं. बहुत बुरा हाल चल रहा है आपका. ठीक है, चलिए देखिए फिर इसका बताएंगे करैत का. इसी का एक बार पूरा बता देते हैं. इट हैज अ चेन राउंड रिंग ऑन इट्स बॉडी विद अ पॉइंटेड हेड एंड थिन नेक. इससे गला जो होता है वो पतला होता है. क्या होता है? पतला. और इसका जो हेड एकदम पॉइंटेड रहता है. वहीं दूसरी ओर करैत जो होता है, करैत इट इज एक्सट्रीमली शाइनी एंड हैज वाइट डायगोनल स्ट्राइप्स. व्हाइट कलर की धारियां होती है. जेब्रा देखो, जेब्रा तो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है ना, तो ये करैत भी ऐसे दिखता है थोड़ा सा. देखे हो, इसे व्हाइट कलर का स्ट्राइप्स होता है. इट हैज रो ऑफ हेक्सागन शेप्ड सेल्स, स्कल्स.
हेक्सागोन यानी कि जिसका 6 साइड होता है उसको बोलते हैं हेक्सागोन, है ना, पढ़े हो ना मैथ्स में। ट्रायंगल में कितना साइड होता है? 3। हेक्सागोन में वैसे 6 होता है, ठीक है 6। चलो छोड़, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दे लिव बीनीथ द स्टोन्स। बीनीथ यानी होता है नीचे, क्या होता है? नीचे, के नीचे क्या होता है? बीनीथ का मतलब होता है नीचे समझो, लेकिन के नीचे। तो किसके नीचे रहते हैं इन लोग? पत्थर के नीचे। किसके नीचे? पत्थर के नीचे। ब्रिक्स यानी ईंट के नीचे, ठीक है। फायरवुड यानी कि जो हम लकड़ी जलाते हैं उसके नीचे रहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड में लिख लेंगे आप लोग। काऊ डंग, गोबर वगैरह के नीचे रहते हैं, ठीक है। इन सब के नीचे इन लोग छुप के रहते हैं। वहीं दूसरी ओर वाइपर जो होता है वो लेजी किस्म का स्नेक होता है, एकदम आलसी होता है। क्या होता है? आलसी। एंड लाई कॉइल्ड अप इन वन प्लेस, और एक जगह रुके रहता है। आलसी है तो इधर उधर नहीं नाचते रहता, एक जगह रुके रहता है। वहीं करैत की बात करें, करैत कम्स आउट एट नाइट, दिन में आता है कि रात में? राइट में, यानी कि रात को। जनरली ये वाला वाइपर, जनरली इट बाइट्स फार्मर व्हेन दे आर वर्किंग इन द फील्ड ड्यूरिंग द मॉनसून, यानी कि बरसात के समय। कौन समय? ये पता ना आपको, मॉनसून लिखा हो थोड़ी ना, बरसात के समय बोलते हैं, पता सबको। तो जब मॉनसून के समय किसान काम कर रहे होते हैं तब ये सांप निकल के काट देता है, ठीक है। तो ये जो है फर्क है, यानी कि डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज आस्किंग राइट द सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट। अगर आपको सांप काटे, क्या काटे, तो वो कैसा कैसा महसूस होगा, ठीक है। इसके सिम्टम्स आपको बताने हैं, ठीक है। कैसा लगेगा, कैसे पता चलेगा कि भाई सांप काटा है बोल के। सो हियर आर सम सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट। स्वेलिंग अराउंड द बिटन एरिया। स्वेलिंग यानी होता है सूजन। क्या होता है? सूजन समझते हो ना, सूजन ऐसे थोड़ा फूल जाता है, क्या जाता है? उसे बोलते हैं सूजन। क्या बोलते हैं? स्वेलिंग। स्वेलिंग इंग्लिश में बोलते हैं और सूजन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। सूज जाता है, ठीक है, ऐसे। अराउंड द बिटन एरिया, जिस जगह पे काटा है वो जगह सूज जाएगा, ठीक है आपका। समटाइम्स देयर कैन बी डीप वुंड। वुंड यानी होता है जख्म। क्या होता है? जख्म या घाव। क्या होता है? जख्म या घाव। लिखते जाओ, बाद में भूल जाओगे, पूरा उम्मीद है मेरे को, है ना। तो आप लोग लिख लेंगे। वुंड यानी कि जख्म। क्या होता है? जख्म। जख्म मतलब समझते हो ना। स्वेलिंग मतलब सूजन। स्वेलिंग मतलब सूजन। स्वेलिंग मतलब सूजन। वुड यानी कि वुंड, है ना, यानी कि जख्म। फिर ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट। हाथ पैर से कांपने लगेंगे। आपकी जो टंग यानी जीभ, टंग मतलब पता है ना सबको, जीभ होता है। टंग थिकनेस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्पीक। आपका जो जीभ है वो ऐसे मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटा होगा, क्या है? बोलने में हकलाहट होगी, ऐसे टाइप से बोलोगे, है ना। तो ये होगा, क्या होगा? ये होगा। फोम फ्रॉम माउथ। अभी हम फोर्थ पढ़े थे ना, मुंह से झाग निकले। क्या निकलेगा? झाग। क्या निकलेगा? जिसको रीजनल भाषा में गाजा बोलते हैं ना, गाजा। तो फोम, ठीक है, जो उसको हिंदी में झाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झाग। तो क्या निकलेगा मुंह से? झाग। क्या निकलेगा? झाग। स्लीपीनेस, नींद लगेगा, ऐसा एकदम, ऐसा एकदम, है ना। क्या लगेगा? नींद लगेगा, ठीक है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में क्या होगा? दिक्कत होगा। और अगर करैच जैसा सांप काट दिया, करैच जैसा सांप काट दिया, तब आपको सीवियर स्टमक पेन होगा। क्या होगा? स्टमक पेन। सीवियर स्टमक, यहाँ पेन छूट गया है क्या? पॉइजन ऑफ करैच स्नेक कॉज सीवियर स्टमक पेन। यहाँ लिखो पेन, PAIN। सेवियर स्टमक पेन एंड जॉइंट पेन अलोंग विथ वॉमिटिंग। अगर करैच जैसा सांप काट लिया तो आपके पेट में दर्द होगा। क्या होगा? पेट में दर्द, सीवियर, है ना, सीवियर स्टमक, बहुत ज्यादा दर्द होगा। और जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द। कैसा दर्द? जोड़ों का दर्द। जैसे कि ये घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होगा, जहां जहां जॉइंट्स है वहां वहां दर्द देगा।
और वॉमिट यानी क्या होता है, क्या होता है वॉमिटिंग यानी उल्टी आना, उल्टियां होंगी, ठीक है। तो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट। हालांकि अलग अलग सांप का अलग अलग सिम्टम होता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, कोबरा काटेगा तो अलग तरह के सिम्टम्स आपको दिखेंगे, ब्लैक माम्बा काटेगा तो अलग तरह से, वाइपर काटेगा तो अलग तरीके से, करेक्ट का काटेगा तो अलग सिम्टम दिखेगा। सो देयर आर वेराइटी ऑफ स्नेक्स एंड देयर आर वेराइटी ऑफ सिम्टम्स। अलग अलग सांप काटने पर अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं, बट दिस 5 आर कॉमन, दिस 6 ए से लेकर एफ तक वर कॉमन सिम्टम्स, ठीक है। ए से लेकर एफ तक कॉमन सिम्टम्स है सांप काटने पर, बाकी अलग अलग सांप काटने पर अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं।